हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सिग्नम फंक्शन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शन क्या होते हैं? तो इवन फंक्शन होता है, किसी फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं अगर f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, और तो उस फंक्शन को हम कहते हैं इवन। और अगर f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का एफ एक्स, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं ऑड। समझे? मतलब फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रखने पर अगर फंक्शन चेंज नहीं होता है, फंक्शन की वैल्यू वही बनी रहती है, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं इवन फंक्शन। और अगर f की जगह फंक्शन में x की जगह माइनस रखने पर फंक्शन नेगेटिव हो जाए, माइनस बाहर आ जाए, और फंक्शन पहले की तरह फंक्शन रहे और माइनस साइन बाहर आ जाए, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं ऑड। ठीक है? तो जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू एक्स, ये कैसे फंक्शन है? इसमें अगर हम f माइनस एक्स रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का x। ऐसे का माइनस एक्स रख दिया तो इसका मतलब हो गया माइनस बाहर आ गया, तो ये हो गया माइनस का एफ एक्स। ठीक है? तो f की जगह माइनस रखने पर माइनस एफ एक्स हुआ और ये माइनस बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा ऑड फंक्शन। मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक ऑड फंक्शन है। उसी तरह से एफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, तो एफ माइनस एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। एक्स की जगह माइनस एक्स रखना है, स्क्वायर अपनी जगह पे वैसे वैसे है, और माइनस हट जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो वापस से एफ एक्स ही आ गया। तो यहाँ पे आ गया कि f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स ही हो गया, माइनस साइन चेंज करने से कोई चेंज नहीं हुआ, तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं इवन फंक्शन। समझ में आ गई डेफिनेशन? इवन फंक्शन क्या होता है? जिसमें अगर हम s की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, वहीं का वही फंक्शन बना रहेगा। और अगर s की जगह पे माइनस एक्स रखने पर फंक्शन के बाहर माइनस साइन आ जाए, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं ऑड फंक्शन। ठीक है? अब अगर फंक्शन कुछ ऐसा हो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, तो इस केस में अगर हम एफ एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का माइनस एक्स। जहाँ जहाँ एक्स था हमने वहाँ वहाँ माइनस एक्स रख दिया। ठीक है? तो ये माइनस स्क्वायर में हट जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स। तो क्या हुआ यहाँ पे? इस फंक्शन से इस फंक्शन में आ गए, तो ना हमारा ये फंक्शन आया और ना हमारा ये फंक्शन आया। अगर माइनस बाहर आया, माइनस बाहर आया मतलब ये फंक्शन भी नहीं आया, ना हमारा ये फंक्शन आया ना हमारा ये फंक्शन आया। अगर ये फंक्शन आता तो क्या हो जाता? ऑड फंक्शन हो जाता, और यही फंक्शन आया था तो क्या होता? इवन फंक्शन हो जाता। लेकिन इनमें से एक भी चीज नहीं आई, तो ये फंक्शन को हम बोलेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड। मतलब ये ना इवन है और ना ऑड है। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। एफ एक्स एक्स की जगह पे माइनस रखने पर अगर वही फंक्शन बना रहे उसको बोलते हैं इवन। अगर एक्स की जगह माइनस रखने पर फंक्शन में माइनस साइन बाहर आ जाए, बाकी फंक्शन वैसा बना रहे, तो उसको बोलते हैं ऑड। और अगर इनमें से एक भी चीज ना हो तो वो उसको बोलेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड, ना इवन है ना ऑड है। ठीक है? अब देखिए एफ एक्स इक्वल टू
मॉड एक्स कैसा फंक्शन है? यहाँ पे क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे, एक्स जगह माइनस एक्स रखेंगे, मॉड के बाद आने पर माइनस का मतलब नहीं है, तो ये मॉड एक्स ही रह गया। तो ये एक इवन फंक्शन है, ठीक। एक्स स्क्वायर भी क्या था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमने बताया था कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। और एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब कैसा फंक्शन है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब, माइनस में क्यूब करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, तो ये माइनस का एफ एक्स हो गया। तो ये क्या हो गया, ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद ये फंक्शन और देखिए, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स कैसा फंक्शन है, एक्स का माइनस एक्स रखेंगे तो साइन ऑफ माइनस एक्स आएगा, तो ये कैसा आ गया, साइन नेगेटिव, साइन में माइनस बाहर आ जाता है, साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। तो ये कैसा फंक्शन है, ये भी एक ऑड फंक्शन है, ठीक। तो अब देखो, ऑड और इवन फंक्शन में ग्राफ किस तरह से बनता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स था, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे। और एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे, ठीक है। तो इन दोनों फंक्शन में क्या सिमिलरिटीज होती है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ कैसे बनता है, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। तो क्या सिमिलरिटीज दिख रही हैं इवन फंक्शन में, ये दोनों इवन फंक्शन है और ये दोनों ऑड फंक्शन है। हमें ये दिख रहा है कि इवन फंक्शन में क्या होता है, इवन फंक्शन वाई एक्सिस के दोनों तरफ एक जैसा होता है, ठीक है। मिरर वाई एक्सिस पे मिरर इमेज होता है, क्या बोलते हैं आपका, इवन फंक्शन। तो इसको बोल सकते हैं कि इवन फंक्शन वाई एक्सिस के दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है। और ऑड फंक्शन क्या दिख रहा है, ऑड फंक्शन एक्सिस के से पे सिमेट्रिक नहीं है, इवन फंक्शन इस पॉइंट पे सिमेट्रिक है, ओरिजिन पे सिमेट्रिक होता है। जैसे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है वही थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, देखो। तो ओरिजिन के तरफ से ये सिमेट्रिक होता है, जैसे ओरिजिन के बाद इधर जा रहा है वैसे ओरिजिन के बाद इधर जा रहा है। और इवन फंक्शन क्या होता है, वो वाई एक्सिस के दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है, मिरर इमेज। इसको अगर मिरर मान लो तो जो इधर दिख रहा है वही इमेज बन गई इधर पे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्स की जगह माइनस रखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि एक्स जो +1 पे आएगा वही -1 पे आएगी वैल्यू, तो जो +1 पे आने वाली वही -1 पे आएगी, क्योंकि एक्स को माइनस रखने में कोई अंतर नहीं आ रहा है। जो 2 पे आएगी वही -2 पे आएगी, ठीक है। तो ये इस वाई एक्सिस के द्वारा सिमेट्रिक होता है, ठीक है। जो इस तरफ रहेगा वही वैल्यू इस तरफ रहेंगी। इस केस में जो वैल्यू इस तरफ रहेंगी वो वैल्यू इस तरफ रहेंगी। 2 पे 4 आएगा वैल्यू 4, तो -2 पे वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर 2 पे वैल्यू एफ एक्स 2 पे वैल्यू 2 आ रही है, तो यहाँ पे 2 पे वैल्यू -2 आएगी। तो ये इसको बोलते हैं कि यहाँ पे प्लस में जाएंगे तो जो माइनस में जाएंगे उल्टा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऑड फंक्शन होता है वो ओरिजिन के पर सिमेट्रिक होता है, इस पॉइंट पर सिमेट्रिक होता है। इधर बढ़ेंगे तो ऊपर जाएगा, इधर जाएगा तो नीचे जाएगा,
ठीक है। और एक्स क्यूब में देख लीजिएगा 2 रखेंगे तो यहाँ 8 आएगा, और यहाँ -2 रखेंगे तो -8 आएगा। ठीक है। तो क्या होता है, ऑड फंक्शन ओरिजिन पे सिमेट्रिक होता है और इवन फंक्शन वाई एक्सिस के दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है। ठीक। ऐसे ही y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखेंगे और y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ देखेंगे। कॉस एक्स क्या है, साइन एक्स पता है अभी हमने, ऑड फंक्शन है कॉस एक्स। यहाँ पे अगर हम x की जगह पे -x रखेंगे तो कॉस -x कॉस एक्स ही होता है। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना पड़ेगा। तो ये कॉस एक्स ही आ जाता है। तो ये एक इवन फंक्शन होता है और ये साइन एक्स एक ऑड फंक्शन होता है। पिछले एग्जाम्पल में बताया आपको। साइन एक्स का ग्राफ सबको पता है, मैंने कई बार बता चुका हूँ, और कॉस एक्स का भी पता है आप लोगों को। तो साइन एक्स का ग्राफ होता है इस तरीके से, और कॉस एक्स का ग्राफ होता है इस तरीके से। ठीक है। तो देखिए साइन एक्स का ग्राफ भी ओरिजिन पे सिमेट्रिक है, यहाँ जाने पे प्लस पे जा रहा है, यहाँ जाने पे नेगेटिव पे जा रहा है। ठीक है। और कॉस एक्स का ग्राफ इस वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। जो वैल्यू 1 पे आएगी वही वैल्यू -1 पे आएगी, जो वैल्यू हाफ पे आएगी वही वैल्यू +½ पे आएगी। cos π/4 भी 1/√2 आएगा, cos -π/4 भी 1/√2 आएगा। तो cos x इवन फंक्शन इसलिए y एक्सिस के दोनों तरफ सिमेट्रिक है, sin x ऑड फंक्शन इसलिए ओरिजिन के दोनों तरफ सिमेट्रिक है। ठीक। अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। y = x² sin x, ये कैसा ग्राफ है, ये कैसा फंक्शन है, ये निकालना है हमको। तो क्या करेंगे, ये हमको f(x) दिया हुआ है तो हम इसमें f-x निकालेंगे। f(x) हमको ये दे रखा है। ठीक है। तो f-x निकालेंगे, x की जगह -x रख देंगे तो स्क्वायर साइन ऑफ x की जगह -x, कुछ नहीं किया है, x की जगह पे -x रख दिया इस फंक्शन पे। ठीक। यहाँ माइनस का स्क्वायर है तो माइनस गायब हो जाएगा तो ये x² हो गया। ठीक है। साइन -x क्या होता है, माइनस का साइन x होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो ये x² sin x हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑड फंक्शन। ठीक। दूसरा क्वेश्चन करेंगे। y = log of 1 - x/1 + x। ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, ये f(x) हमको दे रखा था, इसमें इवन ऑड बताना है। उसी तरह से f-x रखेंगे, log ऑफ, कुछ नहीं करना है, जहाँ पे x था वहाँ -x रख देना है। फेयर इनफ, सिंपल इनफ। ये हो जाएगा --- प्लस 1 + x हो गया और ये 1 - x हो गया। ठीक। लॉग की आपको प्रॉपर्टीज पता है। log m/n = माइनस का log n/n, तो ये माइनस लगा देंगे बाहर आ जाएगा, ये वैल्यू पलट जाएंगी 1 - x/1 + x। ठीक है। ये कैसे होता है, ऐसे देख सकते हो, log m/n है, इसको इस तरह लिख सकते हो, log m - log n, इसमें माइनस बाहर ले लो तो log n - log m। ठीक। माइनस को तो इनको वापस में एक साथ कर लो, log n/m। यही मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक। तो क्या ये f(x) नहीं था, यही तो f(x) दिया हुआ था, तो माइनस का f(x) आ गया, माइनस बाहर आ गया तो फंक्शन क्या आ गया, ये फंक्शन ऑड आ गया। समझ में आया सबको।
एक और क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू दे रखा है cos x माइनस साइन एक्स। ठीक, ये बताना है कि इवन है कि ऑड है। तो ये हमें एफ एक्स दिया हुआ है, एफ माइनस एक्स निकालेंगे, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे माइनस एक्स, तो कॉस माइनस एक्स माइनस साइन माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स है वहाँ माइनस एक्स रख दिया, और ये कॉस तो माइनस एक्स से फर्क नहीं पड़ता है, कॉस एक्स दिया जाएगा, कॉस क्या है इवन फंक्शन है, तो ये कॉस एक्स हो गया। लेकिन साइन में माइनस बाहर आ जाएगा, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो ये प्लस साइन एक्स हो गया। देखो अब ना ये वो फंक्शन आया है ना नेगेटिव बाहर आके फंक्शन आया है, तो दोनों में से एक भी नहीं आया, तो ये क्या है नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, इस तरह से हमको इवन और ऑड फंक्शन पता कर सकते हैं, और क्या ये इवन है ऑड है या फिर नाइदर इवन है नाइदर ऑड है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, y इक्वल टू एक्स जी एक्स जी माइनस एक्स प्लस टेन साइन एक्स। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या करना है, ये एफ एक्स दिया हुआ है, सब में एक ही तरीका है करने का, एफ माइनस एक्स लेंगे, जहां पे एक्स है वहां माइनस एक्स रख देंगे, ये माइनस एक्स रखेंगे, जी के अंदर में एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे, यहाँ पे जी में एक्स की जगह माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, स्टेप नहीं कम करते हैं, माइनस का माइनस एक्स प्लस टेन ऑफ साइन माइनस एक्स। ठीक है, कुछ नहीं किया, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ माइनस एक्स रख दिया। ठीक है, अब ये माइनस एक्स को बाहर ले लेंगे, माइनस एक्स, ये जी ऑफ माइनस एक्स हो गया, ये माइनस में हट जाएगा, तो ये जी एक्स ही बच जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, तो ये 10 माइनस साइन एक्स हो गया। ठीक, तो अब ये यहाँ पे तो यही रहेगा माइनस का एक्स जी, इसको पहले लिख दे रहे हैं, इसको बाद में लिख दे रहे हैं, जी एक्स जी माइनस एक्स। ठीक है, 5 इंटू 7 लिखो या 7 इंटू 5 लिखो, बात तो एक ही होती है, 35 ही आता है, आगे पीछे कर दिया प्लस। अब देखो 10 भी क्या है, 10 भी एक 10 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 10 एक्स होता है। ये सब ट्रिग्नोमेट्री की चीज़ें हैं, ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल चीज़ है, 10 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 10 एक्स होता है। ठीक है, तो 10 माइनस साइन एक्स है, तो ये माइनस जो है बाहर आ जाएगा, अगर कॉस होता तो नहीं आता। ठीक है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस का 10 साइन एक्स हो गया। ठीक, पूरे में से माइनस कॉमन ले लो, जी एक्स जी माइनस एक्स प्लस 10 ऑफ साइन एक्स, तो यही एफ एक्स था, तो माइनस का एफ एक्स, तो ये पूरा ही फंक्शन एफ एक्स था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इवन ऑड फंक्शन को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, आगे निकलोटेंगे और वीडियो के साथ में। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को बताइए।